अगर आपकी भी गुरुग्राम में कोई शॉप है और आप भी व्यवसाय करते हैं तो जरा सा आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि गुरुग्राम में लुटेरी हसीनाएं घूम रही हैं। लुटेरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये नकाब ढककर आपकी दुकान में घुसेंगी और आपका सामान चोरी करके बड़ी आसानी से फरार हो जाएंगी। अगर आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया है तो आप इनको पकड़ सकते हैं, नहीं तो ये रफू चक्कर हो जाएंगी। दिखाएंगे आपको आगे कि कहां लुटेरी हसीनाओं ने एक मोबाइल शॉप से उड़ाया है सामान। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आप भी शॉप चलाते हैं, आपकी शॉप में बहुत सा सामान है, कीमती सामान है, और आपकी दुकान पर जब खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं तो आप थोड़ा सा सावधान रहिया करें, क्योंकि गुरुग्राम में ऐसी हसीनाएं घूम रही हैं जो आपके दुकान से सामान चोरी करके ले जाएंगी और आपको कानो कान खबर तक नहीं होगी। लेकिन दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे ने सब कुछ देख लिया, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, जिसकी बदौलत यह पता चल पाया कि दो हसीनाएं आई और दुकानदार को अपनी बातों में उलझाकर वहां से सामान चोरी करके बड़ी आसानी से फरार हो गई। यह सीसीटीवी फुटेज है गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी में एक रिद्धि सिद्धि मोबाइल शॉप की, जहां पर रविवार शाम तकरीबन 6:45 बजे दो हसीनाएं आई। दोनों ने अपने चेहरे पूरी तरीके से ढके हुए थे। पहले एक हसीना दुकान के अंदर घुसी, लेकिन उसकी जो दूसरी साथी थी वो बाहर खड़ी हुई थी, उसके पास बैग था। पहली वाली लड़की ने अपनी दूसरी साथी को इशारा देके अंदर बुलाया, उससे तुरंत बैग लिया और बैग में जो काउंटर पर ईयरबड्स रखे हुए थे या ये कह लीजिए नेक बैंड रखे हुए थे, उनको उठाकर अपने बैग के अंदर रख लिया। इसके बाद ये लड़की दुकानदार से बोलने लगी कि उसे मेमोरी कार्ड चाहिए, मेमोरी कार्ड दिखा दीजिए। लेकिन युवक जब मेमोरी कार्ड दिखाने लगा तो वो बार बार बोली कि कोई दूसरा कलर दिखा दीजिए, जैसी आदत होती है कि दूसरा कोई वेरिएंट दिखा दीजिए। और उन वेरिएंट को देखने के लिए दुकानदार को इसने अपनी बातों में उलझा लिया और मेमोरी कार्ड के 2-3 पाउच भी उसने अपनी जेब में रख लिए और वहां से चली गई। जाने से पहले उसने एक मेमोरी कार्ड खरीदा भी, उसकी ऑनलाइन पेमेंट भी की, क्यूआर कोड स्कैन करके उसकी पेमेंट कर दी। लेकिन जो युवती थी आरोपी, उसका मोबाइल नंबर उस स्कैन बार कोड में नहीं आ पाया। अब इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में कर दी गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अगर दोबारा कभी तुम्हारी दुकान पर यह आती है तो तुरंत पुलिस में सूचना दे, ताकि पुलिस आकर आगे की कार्रवाई कर सके। पुलिस ने शिकायत ले ली और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर अब इन युवतियों की तलाश की जा रही है। एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि आज से पहले भी कई बार ये युवतियां इस दुकान पर आई हैं, लेकिन दुकानदार इन्हें पहचानता नहीं है। हमारे संवाददाता आशी राजपूत ने दुकानदार से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। अगर आप भी साइबर सिटी गुरुग्राम में रहते हैं और यहाँ पर अपनी कोई भी दुकान चला रहे हैं तो आप जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि गुरुग्राम में चोरनी हसीनाएं घूम रही हैं जो आपकी दुकान में आएंगी और आराम से चोरी कर फरार हो जाएंगी। ऐसी एक घटना गुरुग्राम की गली नंबर 9 देवीलाल से सामने आई है, जो कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आइए यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर जो ये घटना घटी है, ये पूरी घटना कैसे घटी और दो लड़कियां दुकान के अंदर आई और चोरी कर फरार कैसे हो गई। भैया आप बताइए कि जब आप दुकान में थे तो ये पूरी घटना कैसे घटी? मैम, हम दुकान में थे, वो आई, वो आके बोली हमको 64 GB का मेमोरी कार्ड, वो पेन ड्राइव दिखा दीजिए। कल हम भैया से बात करके गए थे। मैं ठीक है मैम, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अंदर आया उनको वो पेन ड्राइव दिखाने के लिए, तो उन्हें मैंने पेन ड्राइव दिखाया। वो बोली नहीं भैया हमको मेमोरी कार्ड भी दिखाइए। मैंने उनको फिर बाद में मेमोरी कार्ड भी दिखाया। उन्होंने क्या करा, हमारी एक लीड रखी थी यहाँ पर, उन्होंने वो लीड अपने बैग में डाल ली। एक लड़की और थी उनके साथ में, वो लड़की बाहर खड़ी थी। मैं जैसे अंदर आया उन्होंने उस लड़की को इशारे से बुलाया अंदर। वो लड़की आई अंदर बैग लेके। मेरा जान भटक गया था, मैं सामान दिखाने लगा था उनको, तो इतने में उन्होंने लीड उठा के अपने बैग में डाल ली। उसके बाद में वो काउंटर घूम के अंदर आ गई। मैंने उनको बोला, मैंने कि मैम आप बाहर चलिए, मैं आपको सामान बाहर दिखा देता हूँ काउंटर पे। वो बोली नहीं भैया मैं यहीं पे देख लूँगी। मैंने कि नहीं मैम आप बाहर चलिए। वो बाहर नहीं आई। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक 32 GB की मेमोरी कार्ड उठा के अपनी पॉकेट में डाल ली। पॉकेट में डाल के फिर वो काउंटर के बाहर आ गई। उन्होंने आके हमारे पेटीएम रखा था यहाँ पे, उस पर 500 रुपये उन्होंने पेटीएम पे डाले। आपने शिकायत भी दर्ज करवाई? हाँ जी मैम, मैं सेक्टर 9 थाने में रिकॉर्ड करवा के आया एफआईआर सुबह। वो मेरे को बोल रहे हैं कि भाई हाँ हो जाएगा, आप आज में आपकी एफआईआर मतलब रिज़ल्ट आ जाएगा ऐसा वैसा। तो मैं आया था, मैंने देखा कि भाई मेरी शॉप के अंदर मेरा नेक बैंड वगैरह का रिकॉर्ड है पूरा, तो मैंने चेक करा उसमें नहीं था। तो वो बोलते हैं कि मैंने देखा कि भाई नहीं है। मैंने इससे पूछा भाई वो कहाँ है, ये बोला कि भैया यहीं रखी होगी। मैंने बोला देख नीचे गिर गई और गिर।
तो मिला नहीं वो मुझे। तो मैंने चेक करा, मैंने कि यहाँ पे वो नहीं है, तो मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी अपनी CCTV फुटेज की, तो उसमें आ रहा है कि वो दोनों लेडीज़, दोनों लड़कियाँ जो भी हैं वो ऐसे ऐसे अपना यहाँ पे पॉकेट में बैग में डाल रही है, फिर अंदर आके पॉकेट के अंदर 32 GB का मेमोरी कार्ड और 64 GB का पेन ड्राइव डाल रही है और इसको पजल कर रही है कि ये दिखा वो दिखा, ऐसे ऐसे पजल करके इससे मतलब ले लिया। इस बयान पे मैं आज सेक्टर 9 थाने में अपना FIR करा के आया हूँ। तो उन्होंने मेरे से CCTV फुटेज ली है, रिकॉर्ड लिया है साथ में। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई अगर जैसे इन केस वो अगर दोबारा आती है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उन्हें रोक लेना है, 2-4 मोहल्ले की लेडीज़ वगैरह को बुला के और सिर्फ 112 पे कॉल करना, उसके बाद हम करेंगे जो करें। तो इससे पहले भी वो दुकान पे देखी गई है या मैम इससे पहले 2 बार आ चुकी हैं, एक परसों आई थी और एक 2-3 दिन पहले आई थी। 2-3 दिन पहले भी वो आई थी तो वो मेरी चीज़ों को ऐसे हाथ लगा के देख रही थी, तो मुझे लगा शायद कस्टमर है, कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो उन्होंने मेरे से रेट वेट पूछा कि क्या रेट है भैया, ऐसा वैसा मैंने उनको बताया। फिर वो कल मैं नहीं था तो मेरे पीछे से लड़के को पजल कर दिया और सामान चोरी कर लिया। जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा दी गई, लेकिन अब सवाल निशान पुलिस के ऊपर भी उठता है कि वैसे तो पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, गुरुग्राम में जगह जगह पर चौकियां बनी हुई है, लेकिन फिर भी ऐसी घटना अगर घट जाती है तो पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए एक सबक भी है और एक प्रेरणा भी है कि अगर आपकी दुकान में CCTV कैमरे नहीं लगे हुए हैं तो उन्हें लगवा लीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि CCTV कैमरे की जरूरत कितनी पड़ सकती है। कम से कम इन फुटेज के माध्यम से आप पकड़ तो नहीं सकते हैं आरोपियों को, लेकिन आपको ये तो पता चल जाए कि चोरी करने आया कौन था और पुलिस के सामने आप प्रूफ रख के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।